बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के सेशन में इंशाल्लाह हम अपने पांचों में जाली इंतहाई सफाई के साथ डालना सीखेंगे और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी हमेशा की तरह आपको जाली डालने का तरीका बहुत ईजी और आसान तरीके से सिखाया जा सके। तो जी फ्रेंड्स, आपने वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो जी फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले जैसा कि हम अपने पांचों की जो विड्थ रखते हैं वो हम 1.5 इंच रखते हैं, तो 1.5 इंच पे का हाफ आपने करने के बाद इसको सेंटर से हमने कट करना है। आप यहाँ से हमारी मेजरमेंट भी देख सकते हैं। ये सिर्फ 1.5 इंच का हमारा पांचे की विड्थ है जो हम पेपर फ्यूज़ यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ ऐड करनी है कि आधा सूतर जो है या 3 से 4 रेशे आपने अपनी पेपर फ्यूज़ के कट कर लेने एक साइड से। इसकी क्या लॉजिक है? ये लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि हमने अपने पांचे की जो विड्थ है वो 1.5 इंच ही रखनी है और इसके दरमियान में हमने फ्रेंड्स जाली इंक्लूड करनी है। तो जाली की जो विड्थ है तकरीबन हम एक सूतर के करीब रख रहे हैं, यानी कि 1 इंच के 8 हिस्से होते हैं और 8 हिस्सों में एक हिस्सा जो होता है वो एक सूतर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा पोर्शन है, जो हमने सेंटर में से 2 कट किए हैं अपने 1.5 इंच पांचे के, तो दोनों में से हमने आधा आधा सूतर या 3 से 4 रेशे बनते हैं, ये हमने उड़ा दिए। तो अब यहाँ पे आप फिनिशिंग लाइन देखें तो यहाँ पे हमारी 1.5 इंच से एक सूतर कम आ रही है। तो बहुत इजी मेथड है, इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका पांचा इजी बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ इंक्लूड करनी है, दोनों पोर्शन यहाँ पे रखने हैं और उसके बाद आपका नीचे की तरफ से आधा इंच मार्जिन बचना चाहिए। ये है ट्रिक यहाँ पे इसको बनाने की। तो जहाँ से मेरी फिनिशिंग लाइन क्लियर हुई है आधा इंच, तो मैंने नीचे वाला पोर्शन हटा लिया है और ऊपर वाले पोर्शन को अच्छी तरीके से पानी लगाने के बाद उसी जगह पे पेस्ट कर दिया जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ था। तो पानी लगाने का जो मेन मकसद है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। भाप की मदद से हमारी पेपर फ्यूज़ पेस्ट होती है और आफ्टर धुलाई के बाद या कुछ यूज़ के बाद आपकी पेपर फ्यूज़ में बुलबुले या आपकी बुकरम उखड़ती नहीं है, यानी इसकी जो पैचिंग है बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो आप भी जस्ट पानी है, इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मार्जिन को यहाँ पे बैंड कर लिया है। मैं साथ साथ अपनी फिनिशिंग करता जा रहा हूँ ताकि कम टाइम के अंदर ये पांचा हम बना सकें। आप बहुत आसानी के साथ इस पांचे को बना सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपने अपनी जो फिनिशिंग है वो भी मेंटेन करनी है। देखें, पानी लगा के मैंने अच्छे तरीके से अपने मार्जिन को अपनी जगह पे बिठा लिया है और उसके बाद हमने अपने पांचे को इस तरीके से टर्न करते हुए क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जो हमारा दूसरा पोर्शन है, उसको हमने अपने शलवार के साथ का जो फैब्रिक है उसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो जस्ट जैसे कि हम अपनी बटन टेक या पट्टी बनाते हैं, सेम एज इट ऐसे ही इसको बनाना है। एक साइड पे आपने आधा इंच मार्जिन जो है वो बैंड कर देना है फ्रेंड्स, और पानी लगा के आपने अच्छे तरीके से अपने मार्जिन को अपनी जगह पे बिठा लेना है ताकि हमारा मार्जिन उठे नहीं। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ध्यान कर लेना है कि दूसरी जो साइड है हमारी, उसमें आपको टर्न इतना मिलना चाहिए कि दूसरी तरफ से हमारी बैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे कि हम बटन टेक या अपनी फ्रंट पट्टी बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान कर लेना है कि यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है या एक्स्ट्रा जो दबाव है वो हमारा सिर्फ आधा इंच से माइनर सा थोड़ा सा कम होना चाहिए या आधा इंच ही होना चाहिए ताकि बैंडिंग में ये दूसरी तरफ ना निकल सके। अब यहाँ पे आप अखबार यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पेपर इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि पेपर जब हम अपनी शलवार में जाली अटैच कर चुकेंगे तो पेपर को उस सिलाई में से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अखबार का जो स्टफ़ होता है वो थोड़ा सा नरम होता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अखबार ही यूज़ करें ताकि आपको
जाली निकालते वक्त और इस अखबार को हमारा जब मकसद पूरा हो जाएगा तो उसके दरमियान में से इस अखबार को निकालने में आसानी हो और आपको किसी किस्म की कोई भी मज़ाहमत फेस ना करनी पड़े। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारी अखबार बैंड हो चुकी है। हमने लेंथ वाइज पहले देख लिया है कि हमारी अखबार मुकम्मल है या नहीं है। तो हमारी जो लेंथ है अखबार की वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी जो शलवार की जो पांचे की लेंथ है उसके मुताबिक है। अब दरमियान में से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके इससे इसकी मोटाई जो है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप अपनी जाली कितनी विड्थ वाइज मोटी निकालना चाहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मोटी निकालना चाहते हैं तो अपनी अखबार का एक और पोर्शन हाफ़ करके आप इसमें इंक्लूड करें तो जाली मज़ीद मोटी हो सकती है। तो यहाँ पे अब मैं आपसे थ्रेड के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी नलकी अपनी ओरिजिनल यूज़ की है। तो अगर इस किस्म की आपकी मोटी नलकी है तो आपके लिए 2 थ्रेड ही काफ़ी हैं, क्योंकि ये जो 2 किस्म की नलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक का धागा थोड़ा सा बारीक होता है और एक का थोड़ा सा मोटा होता है। और उसके बाद आपने 2 धागों को टर्न करने के बाद इस तरह सिलवट दे लेने हैं। तो ये देखें, ये हमारा धागा थोड़ा सा मोटा होता है। आप इसको बारीक बीनी से अगर नलकी को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो नलकी हमारी होती है इसका थ्रेड थोड़ा सा मोटा होता है, जबकि इस किस्म की जो नलकी होती है इसका थ्रेड थोड़ा सा बारीक होता है। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इसके लिए आपको 3 बार धागे को टर्न करना पड़ेगा, यानी कि 3 धागे आपने अपने यूज़ करने हैं। और इसी तरीके से आपने सलवटें दे लेनी है और धागे को एक जान कर लेना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी एक टेक्निक थी। इसमें एक आप ऐसे कह सकते हैं एक गुर था जो कि आपके साथ शेयर करना मेन मकसद था। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब इस चीज़ को आपने बगौर देखना है फ्रेंड्स। ये हमारी ओरिजिनल शेप है, यहाँ पे हमारी ये शेप बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से आपने इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से बिल्कुल स्मूथली इसी जगह पे आपने, मैं स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इस तरीके से आपने इसको टर्न कर लेना है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट के साथ फ्रंट अटैच हो चुका है। तो जो हमारी बेंडिंग है वो हमारी जाली की तरफ आनी चाहिए। ये देखें जो हमारी नीचे वाली बेंडिंग है वो हमने जाली की तरफ से करनी है। अब यहाँ से हमने जो दोनों मार्जिन है वो हमने आपस में इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर एज जो है वो बराबर कर लेने हैं और नीचे से जो हमारा मार्जिन है वो हमने हटा लेना है ताकि ये हमारा सिलाई के दौरान आ ना जाए, इसके अंदर सिलाई में ना आ जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि आपने फैब्रिक को नीचे से लाजमी हटाना है। अब इन दोनों सिरों के दरमियान में आपने अखबार को इंक्लूड कर लेना है और ये देखिए इस तरीके से। अब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, एज को देख सकते हैं कि हमारे दोनों एज जो हैं जो बॉटम है वो हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, यानी बिल्कुल उनके जो सिरे हैं एजेस हैं वो हमारे बिल्कुल एंड पे आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद ये देखें थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद अब हमने अपने पांचे को कर लेना है सीधा। तो बहुत आसान मेथड है। बहुत से दोस्त इस जाली निकालने पे बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सीधा करने का आसान सा प्रोसीजर है। नीचे आप देख सकते हैं हमारी रहनुमाई के लिए लाइनिंग जो हमारी आयरन की मदद से निकल आई है, उससे अब हमने यहाँ पे ऊपर वाले हमारे जो एज है उसको हमने उसके बराबर रख लेना है और उसके बाद अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाते हुए एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करता चलूँ, आपने अगर 3 पे अपना रखा हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है टांका, तो आपने 3 स्टेप आपने मशीन की जो टांके की विड्थ है वो बढ़ा लेनी है ताकि आपकी जो जाली है थोड़ी सी मोटी निकले और उभर कर निकले, यानी उसकी जो विड्थ है, साइज़ है, जो उसका धागे का या जो आपकी सिलाई का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपकी जाली खूबसूरत निकलेगी। 2 बढ़ाना चाहें 2 बढ़ा सकते हैं, 3 बढ़ाना चाहें तो आप 3 भी बढ़ा सकते हैं। ये आपकी अपनी पसंद के मुताबिक, या आप किसी रफ़ कपड़े पे पहले निकाल के अपनी पसंद के मुताबिक जो साइज़ आप लाइक करते हैं वो आप उतने पे आप अपने जो आपका साइज़ है टांके का वो एडजस्ट कर लें, लेकिन टांका आपने बढ़ाना लाजमी है नॉर्मल साइज़ के मुताबिक। अब फ्रेंड्स यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं हमारे दोनों जो फिनिशिंग लाइंस हैं वो हमारी आपस में आ चुकी हैं। ये देखें दोनों हमारे जो फिनिशिंग पॉइंट्स हैं या फिनिशिंग पांचे हैं वो ऊपर की तरफ हैं। अब आराम से ये देखें हमारी जो अखबार है वो निकल रही है। यहाँ पे अगर पेपर होता तो हमें मज़ाहमत करनी पड़ती, थोड़ा सा मुश्किल पेश आती। तो अखबार का ये एडवांटेज होता है कि इसका स्टफ़ नरम होता है तो ये ईज़िली बीच में से निकल आती है। तो दूसरी साइड से देखें, एक साइड हमने फाड़ी है तो दूसरी साइड ईजी ही खुद ही गिर गई है। तो यहाँ पे आप देखें हमारी जो यहाँ पे
आप इसको जाली को देखें तो कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिनिशिंग में निकल चुकी है और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ये आ चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपसे शेयर करता चलूँ, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो दोनों जो सिरे हैं, जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टांका और एंड का सिरा, वहाँ पे गिरा लगा लें ताकि आपकी इस जाली की जो विड्थ है इसमें फ़र्क ना है। अब फ्रेंड जो हमारा बैंडिंग पोर्शन है वो देखें, हमने यहाँ पे आयरन की मदद से बैंड कर लिया है। तो अब हमने सबसे पहले ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। ये देखें यहाँ से अब हमने इसको लॉक कर लेना है ताकि हमारी जो जाली की जो विड्थ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले ये सिलाई हमने लगानी है, उसके बाद हमने नीचे की तरफ जो हमारा बॉटम लाइन है वो हमने क्लियर करनी है। तो निचला पोर्शन हमने यहाँ पे सिलाई की मदद से लॉक कर लेना है। अब इसी तरीके से अब हमने अपनी जाली का जो नीचे वाला पोर्शन है या ऊपर वाला पोर्शन, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने थोड़ा सा जाली को खींच के रखना है ताकि जाली अपने मुकर्रर जो उसका साइज़ है, जो उसकी ओरिजिनल साइज़ है, उस पर वो अच्छे तरीके से बैठ सके। तो बहुत इजी तरीके से इंशाल्लाह आप ये जाली निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें बैक साइड भी हमारी इजी फिनिशिंग में आ चुकी है और ये हमारा फ्रंट जो पोर्शन है वो भी इजी आ चुका है। इसी तरीके से आप अपना दूसरा पांचा भी क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड था। अगर आप इसमें चौड़ाई ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कागज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो आपको इंशाल्लाह इससे मोटी मिल जाएगी विड्थ वाइज जाली। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि पांचों में 2 साइड की जाली, 2 डबल जाली डालना और ट्रिपल जाली डालना भी आपसे शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई ज़रूर करनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोने रब दे हवाले।